Students, everyone, I hope all is okay. After that, इंशाल्लाह आप लोग के लिए मैं complete Microsoft न्यू सीरीज क्लास लेने के लिए हाजिर हूँ. I hope all is okay. लास्ट टाइम जो है आप लोग के लिए मैंने इंसर्ट मेन्यू एक्सप्लेन किया है. इंसर्ट मेन्यू से पहले जो है मैंने होम मेन्यू पे क्लास ले लिया है. इसके पहले जो है फाइल मेन्यू एक्सप्लेन किया है. ये सारा कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर जो है मैंने स्टार्ट ले लिया है. और एक एक वीडियो जो है मैं एक एक मेन्यूज पर बनाता हूँ. इसके बाद जो है अपलोड करता हूँ. ये वीडियो जो है आप लोगों ने नहीं देखी, इसका लिंक जो है आप लोग के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ये भी देखे, पूरे प्लेलिस्ट का लिंक जो है आप लोग के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा. आप लोग जो है अच्छी तरीके से हमारा वीडियो देखे, इससे जो है आप लोगों का माइंड जरूर क्लियर होगा और आप लोग जो है इंशाल्लाह क्विकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जीरो से हीरो बन जाओगे. आज जो हमारा क्लास है वो है डिजाइन मेन्यू पे. हम डिजाइन मेन्यू पे जो है क्लास ले लेते हैं कि डिजाइन मेन्यू जो है हम कब यूज करते हैं. इससे पहले आप लोगों के लिए मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेटेस्ट वर्जन यूज करते हैं, चाहे मैं यूज करता हूँ 2021 और 2021 से पहले जो है आप चाहे 2007 हो, 13 हो, 10 हो, 16 हो, व्हाटएवर, इसमें जो है आप लोगों के लिए ये डिजाइन मेन्यू का ऑप्शन नहीं मिलेगा. ये जो है सिर्फ 2021 लेटेस्ट वर्जन है इसमें मिलेगा. और इससे आगे जो ऑप्शंस आता है 2022 है, 23 है, 24 लेटेस्ट वर्जन आज जो है होने वाला है, इसमें ये आप लोगों के लिए बाय डिफॉल्ट मिलेगा. और इससे जो पीछे वाला था इसमें आप लोगों के लिए नहीं मिलेगी. आप लोगों के लिए मैं इस डिजाइन मेन्यू पे जो है मेरे तशरीफ ले आया है. इसके बाद आप लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह. ये देखे, इसमें जो है बाय डिफॉल्ट उन्होंने मुझे टाइटल दे दिया है, चाहे मैं ये सेलेक्ट करता हूँ या ये लेता हूँ. इसका इफेक्ट आप लोगों के लिए कहाँ मिलेगा? इसका इफेक्ट जो है आप लोगों के लिए होम मेन्यू के अंदर मिलेगा, टाइटल के अंदर. देखें, ये हेडर्स के अंदर जो है इनका इफेक्ट आप लोगों के लिए मिलेगा. मैं कुछ सेलेक्ट करता हूँ, चाहे मैंने ये सेलेक्ट किया. इसके बाद हम बढ़ते हैं होम मेन्यू के अंदर. देखें, इसका इफेक्ट इस पे अप्लाई हो गया है. इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है, इससे पहले आप लोगों के लिए मैं कुछ रैंडमली टेक्स्ट आप लोगों के लिए आना पड़ेगा. इसके बाद इस पर जो है प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, आप लोग जो है अच्छे तरीके से समझ कर पाएंगे. लिखता हूँ इक्वल RAND शिफ्ट के साथ आप 9 10 की प्रेस करें, एंटर करें. देखें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने जो है खुद ही मुझे ये टेक्स्ट रैंडमली इंसर्ट किया. इसके बाद ये प्रॉपर्टी मैं इस पे अप्लाई करता हूँ. अगर आप लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी सेलेक्ट करते हैं और आप ये चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हो जाए, आप जो है डिजाइन मेन्यू से ये सेलेक्ट करेंगे. इसके बाद होम मेन्यू में जो है इसका इफेक्ट आप लोगों के लिए मिलेगा. राइट, लेकर आया. इसके बाद फर्स्ट वाला जो है मैंने सेलेक्ट किया. इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये अप्लाई करता हूँ इस पे, या ये करता हूँ. मैं किस पर क्लिक करता हूँ. देखे, इनके साथ साथ जो है इस टेक्स्ट में चेंज हो जाता है. ये मैंने इस पे क्लिक किया, देखे टेक्स्ट चेंज हो गया. इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया. जो मैं सेलेक्ट करता हूँ इसके साथ साथ जो है वो चेंज होता है. और इनका इफेक्ट आप लोगों के लिए होम मेन्यू के अंदर हेडिंग में मिलेगा. इसके बाद जो डिजाइन मेन्यू में नेक्स्ट ऑप्शन है वो है थीम्स का. यहाँ से जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप लोगों के लिए बाय डिफॉल्ट बहुत ज्यादा थीम दिया है. अगर आप लोग जो है कोई टाइटल वगैरह लिखते हैं या कोई टेक्स्ट वगैरह आप लोगों ने टाइप किया है और आप ये चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट, मगर आप ये चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप लोगों ने कोई टेक्स्ट वगैरह टाइप किया है, इसके बाद आप ये चाहते हैं कि इस पर थीम अप्लाई करें, इस जगह से जो है आप वेरियस टाइप ऑफ थीम्स अप्लाई करते हैं. जो आप चाहते हैं इस पर जो है आप ये थीम अप्लाई करते हैं. जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, देखे टेक्स्ट जो है इस तरह का हो गया. इसके बाद साइलेंस है, विस्प है, जो आप लेते हैं इस जगह से आप जो है ये अप्लाई होगा. ये मैंने बोल्ड पे क्लिक किया, देखे हमारा टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो गया. इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कलर का. अगर आप लोग जो है कोई टेक्स्ट वगैरह आपने टाइप किया है, बट इफ यू वांट टू चेंज द कलर, आप किस तरीके से इसमें कलर चेंज करने से पहले जो है मैं जाता हूँ इंसर्ट मेन्यू के अंदर. इंसर्ट मेन्यू में जो है मैं जाता हूँ शेप्स पे, और शेप्स पे जो है मैं ये सेलेक्ट करता हूँ. आप जो भी लेते हैं वो ले लो, ठीक है. ये एक शेप मैंने ड्रा किया, है. इसका जो इफेक्ट है डिजाइन मेन्यू में जो कलर मैंने सेलेक्ट करता हूँ, इसका जो मेन इफेक्ट है वो आप लोगों के लिए फॉर्मेट शेप में मिल जाएगा. मसलन इसका जो कलर है मैं लेता हूँ ग्रे स्केल. ये मैंने ग्रे स्केल ले लिया. इसके बाद मैं जाता हूँ फॉर्मेट मेन्यू के अंदर. फॉर्मेट मेन्यू में जो है
دیکھیں وہ سارے جو ہے گرے اسکیل میں کنورٹ ہو گیا ہے بائی ڈیفالٹ، رائٹ۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کا مائنڈ اس جگہ تک کلیئر ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ جو ہے اس میں فارٹس آتا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے میں نے فارٹس کے بارے میں جانکاری دے دیا تھا ہوم مینیو کے اندر۔ ہوم مینیو میں جو ہے آپ لوگوں کے لیے میں نے کمپلیٹ فارٹس ایکسپلین کیا ہے کہ فارٹس کسے کہتے ہیں۔ فارٹ جو ہے ٹیکسٹ کے سٹائل کو کہتے ہیں۔ مثلا یہ ٹیکسٹ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کا سائز اور اس کا سٹائل میں چینج کرتا ہوں، آپ اس جگہ سے اس کا سٹائل چینج کرتے ہیں۔ مثلا میں دیکھتا ہوں کہ ایک کورمل میں ہو جائے یا کینڈریا، جو آپ لیتے ہیں وہ لے لو، اس سے جو ہے بائی ڈیفالٹ اس میں چینجز آئے گا۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہم فونٹ سلیکٹ کریں گے، اس میں جو فرسٹ والا فونٹ سے آفس وہ بائی ڈیفالٹ سلیکٹ ہو گیا ہے۔ اس کا ایفیکٹ آپ لوگوں کے لیے ہوم مینیو کے اندر فونٹس میں ملے گا۔ فونٹس میں جو ہے بائی ڈیفالٹ جو فونٹس سلیکٹ ہوا ہے وہ گلس، مگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بائی ڈیفالٹ فونٹس اپلائی کرتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ کے اندر جو ٹیکسٹ آپ لوگوں نے ٹائپ کیا ہے، اور اس پہ جو ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بائی ڈیفالٹ فونٹس اپلائی کرتے ہیں۔ اس جگہ میں جو ہے بائی ڈیفالٹ فونٹ جو اپلائی ہوا ہے وہ ہے آفس کا کیلبری لائٹ، اور میں چاہتا ہوں یہ کیلبری لائٹ آپ لوگوں کے لیے میں ہوم مینیو کے اندر بھی دکھاتا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ کیلبری لائٹ اپلائیڈ ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو نیکسٹ آپشن ہے وہ میں آپ لوگوں کے لیے دکھاتا ہوں۔ میں بائی ڈیفالٹ ایریل سلیکٹ کرتا ہوں، وہ آلویز کے لیے اپلائی ہوگا ایریل جو ہے۔ دیکھیں ہوم مینیو کے اندر بھی ایریل آ گیا۔ آپ جو سلیکٹ کرتے ہیں، جو بھی آپ لیتے ہیں، چاہے آپ فونٹ سلیکٹ کرتے ہیں، کلر سلیکٹ کرتے ہیں، جو بھی آپ لیتے ہیں، ٹائٹل سلیکٹ کرتے ہیں، ٹائٹل آپ لوگوں کے لیے اس سے پہلے آپ لوگوں کے لیے میں نے بتایا تھا کہ ہوم مینیو کے اندر جو ہے ہیڈرز کے اندر آپ لوگوں کے لیے مل جائے گی۔ آپ جو بھی سلیکٹ کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے بائی ڈیفالٹ ڈیزائن مینیو سے مل جائے گا۔ ڈیزائن مینیو میں آپ سلیکٹ کریں گے وہ بائی ڈیفالٹ پورا ورڈ میں آپ لوگوں کے لیے اپلائی ہوگا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ آپشن ہے وہ ہے پیراگراف سپیسنگ کا۔ مگر آپ یہ چاہتے ہیں، اگر آپ لوگوں نے جو ہے ڈاکومنٹ تیار کیا ہے اور اس ڈاکومنٹ میں جو ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ پیراگراف میں سپیسنگ آ جائے، پیراگراف میں سپیسنگ آ جائے بائی ڈیفالٹ وہ سیٹ ہو جائے کہ میں جو بھی ڈاکومنٹ تیار کرتا ہوں اس کے اندر جو ہے پیراگراف میں سپیسنگ، تو کس طریقے سے جو ہے آپ بائی ڈیفالٹ سیٹ کرتے ہیں۔ ڈیزائن مینیو میں آ جائے، ڈیزائن مینیو کے بعد جو ہے آپ پیراگراف سپیسنگ پہ کلک کریں، آپ جو لیتے ہیں نو پیراگراف سپیسنگ، دیکھیں اس میں سپیسنگ نہیں ہوا۔ اس کے بعد جو ہے وہ کمپیکٹ اینڈ ٹائٹ اوپن، یہ جو ہے ویریس ٹائپ آف سٹائل سے پیراگراف سپیسنگ کا۔ اس کے جو نیکسٹ آپشن ہے وہ ہے سیٹ ایز اے ڈیفالٹ۔ سیٹ ایز اے ڈیفالٹ، اگر آپ لوگوں نے جو ہے ایک مائکروسافٹ ورڈ کے اندر غلطی سے کوئی چیز وغیرہ آپ لوگوں نے بائی ڈیفالٹ سیٹ کیا ہے، چاہے آپ لوگوں نے ٹائٹل سیٹ کیا ہے یا تھیم سیٹ کیا ہے یا کلر وغیرہ فونٹس جو بھی آپ لوگوں نے بائی ڈیفالٹ سیٹ کیا ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اوریجنل شیپ میں کنورٹ ہو جائے، اور یہ چینج جو ہے آپ لوگوں نے غلطی سے کیا، اس کے بعد آپ کس طریقے سے اوریجنل شیپ میں جو ہے یہ کنورٹ کریں گے، چاہے جو ہے اس سے پہلے آپ لوگوں کے لیے میں نے بتایا تھا، آپ لوگوں کے لیے میں نے یہ سیٹنگ کیا، شیپس پر جو ہے تھیمز اپلائی کیا اور ٹائٹل اپلائی کیا، وہ چینج ہو گیا، ہوم مینیو کے اندر بھی چینج ہو گیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ دوبارہ ڈیفالٹ شیپ میں کنورٹ ہو جائے، تو کس طریقے سے میں کروں گا، سیٹ ایز اے ڈیفالٹ پہ کلک کریں، یس پہ کلک کریں، دیکھیں وہ دوبارہ جو ہے اوریجنل شیپ میں کنورٹ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ آپشن ہے وہ بہت زیادہ یوزفل ہونے والا ہے، واٹر مارک، پیج کلر اینڈ فیڈ بارڈر۔ آپ جو بھی ڈاکومنٹ تیار کرتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ اور زیادہ یوزفل ہے، وہ بہت دھیان سے دیکھیں اور دھیان سے سن لیں، رائٹ۔ فرسٹ والا جو چیز ہے وہ ہے واٹر مارک۔ واٹر مارک کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ لوگ جو ہے ڈاکومنٹ تیار کیا ہے اور اس ڈاکومنٹ کے پیچھے جو ہے ایک رائٹنگ آپ لوگوں نے دیکھی یا نہیں دیکھی، جو پیچھے والا جو ٹیکسٹ لکھا ہے ڈارک، اس کو ہم واٹر مارک کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے میں ایگزامپل دیتا ہوں، آپ لوگوں کا کنسیپٹ کلیئر ہوگا انشاءاللہ۔ چلتے ہیں واٹر مارک پہ میں کلک کرتا ہوں۔ اگر میں ایک یوٹیوبر ہوں اور اپنا نوٹس جو ہے میں نے تیار کیا ہے، اگر میں نے ایک نوٹس تیار کیا ہے اور اس نوٹ کے اندر جو ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے میں واٹر مارک اپلائی کرتا ہوں۔ واٹر مارک اس وجہ سے اپلائی کرتا ہوں، اگر یہ ہمارا نوٹس ہے تو کوئی دوسرا جو ہے پرچیز کریں گے، کوئی دوسرا وغیرہ جو ہے آپ یہ سیل نہیں کر رہے، تو اس کے اندر جو ہے میں کس طریقے سے اپنا واٹر مارک کریٹ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے مور واٹر مارک فرام office.com یہ بائی ڈیفالٹ مائکروسافٹ آفس پرووائڈ کرتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کسٹم بناتا ہوں، تو کسٹم اس جگہ پہ جو ہے آپ کلک کریں کسٹم واٹر مارک پہ۔ اس کے بعد جو دی گئی آپشن ہے نو واٹر مارک، پکچر واٹر مارک آپ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے آپ لوگوں کے لیے میں پکچر بتاؤں گا کہ پکچر واٹر مارک آپ کس طریقے سے لگائیں گے۔ ایک ڈاکومنٹس کے اندر جو ہے آپ اپنے چینل کا لوگو لگائیں گے،
या अपना पिक्चर लगाएंगे, डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार किया है, दूसरे के लिए आप रिप्रेजेंट करेंगे कि इसके बीच में जो लोगो से वो हमारे चैनल का है या जो भी हो, आप इस जगह से जो है पिक्चर वाटरमार्क आप लेते हैं। मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, इसके बाद सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करता हूँ। इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है हमारे चैनल का लोगो आ गया, लेकिन मैं थोड़ा सा डार्क करता हूँ कि आप लोग जो है अच्छी तरीके से समझ कर पाए और अच्छे तरीके से देखें। इसके बीच में हमारे चैनल का लोगो अप्लाई हो गया है। इसके बाद आप ये चाहते हैं कि हमारे चैनल का नाम मैं लिखता हूँ और इसके बीच में आ जाए, तो किस तरीके से आप करेंगे? इसको टेक्स्ट वाटरमार्क कहते हैं, वो किस तरीके से आप ले आएंगे? वो जो है आप दोबारा वाटरमार्क पे क्लिक करें, आ जाए कस्टम पे क्लिक करें, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है टेक्स्ट वाटरमार्क, इस पे क्लिक करें। इसके बाद जो टेक्स्ट के सामने ये लिखा है ASAP, ये हटा दें। अपने चैनल का नाम लिखते हुए आप जो भी लिखे, मैं लिखता हूँ कोड विदेशिप। देखे कोड विदेशिप आ गया, लेकिन वो थोड़ा सा डार्क करता हूँ कि आप लोग जो है देख अच्छी तरीके से देखिए। सेट इज अ प्रीमियर ट्रांसपेरेंट। ओके, आई होप कि आप लोगों का अमल क्लियर हो गया है वाटरमार्क पर। नेक्स्ट ऑप्शन से वो है पेज कलर का। पेज कलर किस तरीके से अप्लाई करेंगे? मसलन आप कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाते हैं या कोई DMC वगैरह बनाते हैं और इसमें जो है आप लोग ये चाहते हैं कि कलर थोड़ा सा कलरफुल हो जाए, तो वो किस तरीके से होगा? लेकिन पेज कलर इससे पहले आप लोग की मैं बात करता हूँ, वो पेज जो इस पर जो है आप लोगों ने कलर अप्लाई किया, लेट सपोज मैं इस पर जो है रेड वाला कलर अप्लाई करता हूँ। देखिए रेड वाला कलर इस पर जो है मैंने अप्लाई किया, और आप ये चाहते कि वो प्रिंट हो जाए इस शेप में, रेड कलर शेप में, तो कभी भी जो है इस रेड कलर में प्रिंट नहीं होगा। देखिए इसके बाद मैं जाता हूँ फाइल पे और आप लोगों के लिए मैं प्रिंट का तरीका बताता हूँ। देखिए वो प्रिंट प्रीव्यू में सिंपल पेन में कन्वर्ट हो गया है। अपने PC के अंदर आप इसमें एक कलर देखेंगे, प्रिंट आप भी नहीं कर सकते। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पेज बॉर्डर का। पेज बॉर्डर आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे ये आप लोगों के लिए मैं बताता हूँ। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पेज बॉर्डर का। आई होप कि आप लोगों का अमल क्लियर हो गया है पेज कलर पे। पेज बॉर्डर हम कब लगाते हैं? अगर एक डॉक्यूमेंट हम तैयार करते हैं, लेट सपोज आप लोग के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ, एक सर्टिफिकेट वगैरह हम डिजाइन करते हैं या कोई पेपर वगैरह डिजाइन करते हैं और इसके किनारों पर हम ये चाहते हैं कि पेज बॉर्डर आ जाए, तो किस तरीके से आप पेज बॉर्डर अप्लाई करेंगे? पेज बॉर्डर पे क्लिक करें, आ जाए। ये नन का मतलब यह है कि आप पेज बॉर्डर अप्लाई नहीं करते। इसके बाद बॉक्स है, मैं बॉक्स सेलेक्ट करता हूँ। देखे जो भी शेप का बॉर्डर आप लगाते हैं वो इसका डिफॉल्ट स्टाइल प्रोवाइड करेगा। देखे वो इसका डिफॉल्ट स्टाइल है। मसलन मैं चाहता हूँ कि वो वाला मैं लेता हूँ, ओके क्लिक करता हूँ। देखे पेज बॉर्डर अप्लाई होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आप ये चाहते हैं कि जो बॉर्डर आप लोगों ने अप्लाई किया है इस कलर, इसके लिए आप कलर देते हैं, तो किस तरीके से आप इसको कलर देंगे? आप यहाँ पे क्लिक करें। इसके बाद तो मसलन रेड वाला अच्छा लिखता है, इस पर जो है मैंने क्लिक किया। देखिए वो रेड कलर इस पर अप्लाई होगा। लेकिन इससे पहले बेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड आप लोग के लिए मैं बताता हूँ। आर्ट पे आ जाए, यहाँ आर्ट पे आ जाए और आर्ट के बाद जो है आप कुछ सर्टिफिकेट वगैरह डिजाइन करते हैं, इसके लिए आप इसके बीच में आप लोगों ने अच्छे अच्छे वाटरमार्क देखा है और अच्छे अच्छे बॉर्डर देखा है, वो इस तरह का वही जगह से वो सेलेक्ट करेंगे। इस जगह से जो है लोग सेलेक्ट करते हैं और सर्टिफिकेट वगैरह में लगाते हैं। मसलन मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये इस तरह का बॉर्डर इस पे अप्लाई होगा। दोबारा क्लिक करता हूँ, ये हमारा पसंद नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ये अप्लाई हो गया है। जो कलर आप चाहते हैं, जो शेप आप चाहते हैं, जो स्टाइल आप चाहते हैं, यहाँ से आप अप्लाई करेंगे। आई होप कि आप लोगों का अमल क्लियर हो गया है डिजाइन मेन्यू के अंदर। इससे पहले वाली वीडियो जो है आप लोगों ने नहीं देखी, तो इसके पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप लोग के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लीज आप ये वीडियो भी देखें और अपना माइंड जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के क्लासों पे जो है क्लियर करें। अच्छे तरीके से जो है मैंने स्टार्ट ले लिया है, सारे जो है एक एक करके आप लोग के लिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो लोगों ने जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इससे फायदा उठाएं। Thank you so much for watching videos. Dear guys, I have to go right. See you next time.